नमस्कार दोस्तों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और प्रसिद्धि गुरु चैनल पे पढ़ते रहिए। आज का हमारा विषय है माध्य, माध्यिका और बहुलक। दोस्तों, सबसे पहले हम माध्य को शुरू करेंगे। आखिर ये माध्य होता क्या है? जब आपको एक समूह में आंकड़े दिए गए होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, अगर माध्य निकालना होता है तो हम सभी पदों को जोड़ते हैं और पदों की संख्या से उसमें भाग कर देते हैं, तो हमारा माध्य निकल जाता है। इस माध्य को हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं। दोस्तों, हम जब भी माध्य की परिभाषा देंगे तो माध्य की परिभाषा क्या होती है? माध्य की परिभाषा ये है कि किसी समूह में दी गए आंकड़ों की संख्याओं का योग उनकी संख्याओं से भाग करने पर प्राप्त होता है। अर्थात जितना भी आंकड़ा आपको दिया गया है उनको जोड़ दीजिए और उनकी संख्या से आप उनको भाग कर दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। आइए इस तथ्य को कुछ प्रश्नों के माध्यम से हल करके और अच्छे से समझते हैं। चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, 10 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में क्रमशः 56, 42, 40, 38, 52, 45, 48, 45, 44 तथा 40 किग्रा है। उनके भार का समांतर माध्य क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, समांतर माध्य के लिए क्या सूत्र अपनाएंगे? समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं या शिक्षार्थियों का भार दिया गया है 56, 42, 40, 38, 52, 45, 48, 45, 44, 40, ये सब हमारे जो है पद हैं, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 10 शिक्षार्थी हैं, आंकड़े 10 हैं तो 10 से हम भाग कर देंगे। इस तरह से हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो हल करते हैं। समांतर माध्य, जिसको हम माध्य भी कहते हैं, बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, हम क्या करते हैं? सभी पदों को जोड़ते हैं। तो 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 44 और अंत में जोड़ते हैं 40। इनको जोड़ करके ये आंकड़े 10 हैं, 10 विद्यार्थियों के लिए, यानी कि आंकड़े 10 है, 10 से भाग करेंगे। अब इन संख्याओं को 56, 42, 40, 38 इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 450 और 450 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ गया 45। तो दोस्तों, हमारा समांतर माध्य यानी कि माध्य 45 आ गया। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। यदि 26, 28, 25, x 24 का माध्य 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन भी दिया है 31, 32, 33, 34 और ये जो है हमारा प्रश्न आय आधारित योग्यता परीक्षा 2020 में पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक और बहुत ही आसान होता है। हम ऐसे क्वेश्चन को न पढ़ के क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ऐसे आसान प्रश्नों को हम पढ़ लेंगे और ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। क्या करेंगे भाई? सभी पदों को जोड़ेंगे। 26 प्लस 28 प्लस 25 प्लस x प्लस
24 बटा के कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पदों से हम भाग कर देंगे। चूंकि हमारा समांतर माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है 27, तो लिख देंगे बराबर 27। अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी पदों को जोड़ेंगे और इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए अब हो जाएगा 26 प्लस 24 हो जाएगा 50, 50 25 75 75 28 103, 103 प्लस एक्स, 103 प्लस एक्स बराबर हो गया 5 का गुणा करेंगे 27 में, तो 27 गुणते 5, 5 7 35, 5 दूना 10 3 13, तो हो जाएगा 135। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x बराबर होगा 135 माइनस 103 बराबर हो गया, ये 2 हो गया और ये, तो हमारा आंसर हो गया 32। कितना आ गया, और ऑप्शन बी सही है, इसका मान है 32। तो x का हमारा मान कितना है, 32 आ गया। आगे हल करते हैं प्रश्न को। हमारा अगला सवाल है 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। यदि शुरू से 8 आंकड़ों तथा अंत से 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 तथा 53 है, तो 8वां आंकड़ा का मान ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 52, 55, 58 और 48। और ये जो है राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित परीक्षा 2021-22 में पूछा गया है। तो वही फार्मूला है दोस्तों, समांतर माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, सभी पदों का योग बटे के पदों की संख्या से उसमें भाग देते हैं। पर यहाँ क्या करते हैं, वही है, थोड़ा सा अलग करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पूरे आंकड़ों का योग निकालेंगे। ये जो 15 आंकड़े उनका माध्य 50 है, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे तो 750 आएगा। ये क्या है, सभी आंकड़ों का योग। शुरू से प्रथम 8वें पदों का जो है योग निकाल लेंगे 8 गुणते 48 करके। अंतिम आंकड़े का योग 8 गुणते 53 करके निकाल लेंगे। इस तरह से 8वां पद जो है 2 बार आएगा। ठीक है, जब 8वां पद 2 बार आएगा, प्रथम से 8 अंतिम से 8 दोनों को जोड़ देंगे और पूरे आंकड़े से घटा देंगे। चूंकि 8वां आंकड़ा 2 बार आया है तो वही आंकड़ा शेष बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का हल करेंगे। देखिए इस तरह से प्रथम 8 आंकड़ों का योग क्या हुआ, प्रथम 8 आंकड़ों का योग 8 आंकड़ा है और उसका माध्य कितना 48, तो हो गया 8 गुणते 48। और अंतिम 8 आंकड़ों का योग कितना होगा, 8 गुणते 53। और सभी पदों का योग निकालेंगे 15 गुणते 50 से। अब यहाँ से क्या, 8 को कॉमन ले लीजिए तो हो गया 48 प्लस 53, 15 पाँचे 75, तो 750। अब कितना 8, ये जो है जोड़ेंगे, ये 53 है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 8 3 11, 5 4 9 1 10, 101 ऋण
750। अब ये हो गया 808 ऋण 750 और घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 8 तो हो गया 58। तो हमारा आंसर कितना है बेटा, 58 आया हमारा आंसर, ऑप्शन सी। तो इस तरह से अगर प्रथम और अंतिम आंकड़ों का दे या 1 से लेके 10वें आंकड़े दे और 11वां आंकड़ा पूछे तो इस तरीके से हम लोग ऐसे तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है हमारा आयु परिसर से है। परिसर क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई ग्रुप में आंकड़ा दिया गया, समूह में आंकड़ा दिया गया तो सर्वप्रथम आंकड़े को क्या करते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं और उसमें जो सबसे उच्चतम सीमा होगी सबसे बड़ा आंकड़ा होगा और सबसे निम्नतम सीमा होगी जो सबसे कम वाला आंकड़ा, उन दोनों को हम अंतराल निकालते घटाते हैं और जितना आता है वही उस आंकड़े क्या होता है, परिसर होता है। इसे इंग्लिश में रेंज भी कहते हैं। तो आंकड़ों का परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम आंकड़ा ऋण निम्नतम आंकड़ा। ठीक है, आइए ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक स्कूल के 10 अध्यापकों का आयु वर्षों में इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को सर्वप्रथम या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में क्या होगा भाई, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 23 आएगा, इसको अंडरलाइन कर दें। 23 से बड़ा कौन है, 23 से बड़ा है हमारा 26। अब 26 से बड़ा कौन है, 26 से बड़ा है हमारा 28। 28 से बड़ा कौन है, 32। 32 से बड़ा कौन है, 33। 33 से बड़ा कौन है, 35। 35 से बड़ा है 38। 38 से बड़ा है 40 और 40 से बड़ा है 41 और इसमें 41 से बड़ा है 54। इस तरह से जब हम आंकड़े को आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा आंकड़ा 23 है और सबसे बड़ा आंकड़ा जो है 54 है। इन्हीं का जो अंतर होता है वही हमारा जो होता है परिसर होता है। तो आयु परिसर जो होगा हमारा हो जाएगा 54 ऋण 23। तो कितना आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 31 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है ए, कितना है 31 वर्ष। इस तरह से ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है परिसर। इस तरह का सवाल आएगा तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आइए हम आगे के सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है माध्यिका है। हम माध्यिका से संबंधित सवालों को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है आंकड़ों 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम दोस्तों माध्यिका होती क्या है, जो माध्यिका अगर हमें ज्ञात करना है तो हमको ये पता करना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं, जो समूह में आंकड़े हमें मिले हैं वो वर्गीकृत हैं कि नहीं है। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, वर्गीकृत का मतलब होता है कि आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। यदि आंकड़े आरोही क्रम में लिख दिए हैं तो जो मध्य में पड़ने वाली पद होगी उसी को हम कहेंगे माध्यिका। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होता है। अगर विषम संख्या होती है तो माध्यिका बीच का टर्म तो निकाल पाएंगे, लेकिन अगर सम संख्या होती है तो उसके लिए अलग रूल है। ठीक है, आइए प्रश्नों से और हम क्लियर कर लेते हैं कि माध्यिका होती क्या है। ठीक है,
ये हमारा प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे तो हम देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। अब पदों की संख्या जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद। तो 7 पद के लिए क्या हमारा ट्रिक है? ये हमारा पदों की संख्या 7 वो विषम है, उसके लिए जो फार्मूला है अब क्या करेंगे, 7 पद है, एक जोड़ लेंगे और आधा कर लेंगे। तो 7 1 8, 8 का आधा कितना है 4, तो 4वां पद या चौथा पद। तो हमारा चौथा पद क्या आएगा? पहले हम आंकड़ों को क्या करेंगे, क्रम में लिख लें, उसके बाद देखेंगे। हमारा सबसे पहले जो है, अगर आरोही क्रम में लिखते तो सबसे पहले क्या आएगा, 143, उसके बाद 145, उसके बाद 148, उसके बाद 151, उसके बाद 152, 153, उसके बाद है 155। तो हमारा जो है चौथा पद कहाँ है, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 151। तो ये हमारी जो माध्यिका हो गई। माध्यिका सदैव बीच का पद होता है। इधर से भी देखिए 1 2 3 4, इधर से देखते हैं 1 2 3 4। तो माध्यिका वो पद होती है जब किसी संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में, जब किसी समूह वाले आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो मध्य में जो पद आती है वही हमारी माध्यिका होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक बास्केटबॉल की टीम द्वारा 10 मैचों का अंक निम्नवत है। तो बास्केटबॉल टीम ने 10 मैचें खेली और उनमें ये स्कोर किया, अंक आया। तो अब इन मैचों के अंकों का हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को यानी अंकों को हम क्या करेंगे, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर मध्य का टर्म निकालेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में जब लिखते हैं तो सबसे छोटा अंक आगे रखेंगे, 9 8 9 10, 10 कितनी बार, 2 बार आ गया है। उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद है 13, उसके बाद है 19, फिर 20, फिर 22। हमारे 10 मैच खेले गए हैं। मैचों गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आरोही क्रम में जो लिखे उन्हें भी गिन लीजिए, कहीं ऐसा तो मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे जो 10 मैच हैं यहाँ पे आरोही क्रम में लिख दिए गए हैं। अब मध्य पद कौन सा बच रहा है, पहले सबसे पहले मध्य पद जाने के लिए पदों की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैच हैं तो पद की संख्या भी 10 होंगे, आंकड़े भी 10 होंगे। चूंकि 10 है ये सम संख्या है, सम संख्या की बीच की संख्या हम निकाल नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, दूसरा रूल अपनाते हैं। तो माध्यिका बराबर विषम के लिए पदों की संख्या जो है दस है, ये क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या के लिए जो हमारा फार्मूला ये है, माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे के 2। तो हमारे पास कितने पद, 10 पद हैं, तो 10 बटे 2 यानी कि 5वां पद। और 10 का आधा 5 और 5 एक 6वां पद। बटे के 2। तो हमारा 5वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5। और 6वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5। 5वां पद जो हमारा हो गया 11 और 6वां पद हो गया 12। तो 5वां और 6वां को जोड़ना है, 11 प्लस 12 बटे के 2। तो 11 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, आएगा आपका 23। और 23 का आधा आएगा 11.5। कितना आ गया, 11.5। तो हमारी माध्यिका आई 11.5। इसी तरह से दोस्तों याद रखिए, जब माध्यिका निकालना है और हमें कितना दिया हो, विषम पद दिया हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। और जब हमें क्या दिया हो, सम पद दिया हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमको बहुलक करना है। बहुलक की कुछ संख्याओं को या सवालों को हल करते हैं। सर्वप्रथम बहुलक क्या होता है। बहुलक किसी दिए हुए पदों के समूह में से जो पद सबसे अधिक बार आता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस पद की बारंबारता किसी समूह में सबसे ज़्यादा होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं। ये हमारा सवाल है, प्रश्न 1, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं और जो पद सबसे ज़्यादा बार आएगा उसे हम लोग बहुलक मानते हैं। यहाँ पे आंकड़ा था 1 3 5 5 5 4 6। हमने क्या किया, 1 3 और यहाँ से लिया 4, फिर 5 5 5 6। ये हमारा जो आंकड़ा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हो गया है। अब आप लोग देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हमारा आया है क्या, 5। तो हमारा जो बहुलक होगा वह होगा 5। इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या, प्रश्न नंबर 2 हल कर, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है किसका, 6 5 1 6 4 3 7 6 6 5 का कितना बहुलक होगा। ऑप्शन दिया 6 5 4 3। और ये जो है नेशनल मीन्स का मेरिट एग्जामिनेशन यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2022 में शायद पूछी गई है या 21 में पूछी गई है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। आपको बता ही दिया है। इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो पद सबसे ज़्यादा बार आएंगे वही उसका बहुलक होता है। तो सर्वप्रथम आरोही क्रम लिखते हैं। एक 3 4
4 के बाद क्या आएगा, 2 बार 5 है यहाँ पे, 5 5। फिर देखते हैं 6 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब 6 के बाद कौन बचता है, 7। तो बताइए बच्चों सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है, हमारा ये जो 6 जो है 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो बहुलक हुआ ये हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य, जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्यिका और बहुलक, इनके सभी प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा। और जो सवाल आपको समझ नहीं है उसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।